बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन है आवाज़ सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। इलाहाबाद कौंसलर महर इश्तियाक जताला पर थाना सिटी चूनिया की हदूद में कातिलाना हमला। कौंसलर म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद महर इश्तियाक जताला अपने कज़न के हमरा चूनिया से इलाहाबाद आ रहे थे। वाकया शेख इलमदीन दरबार के करीब पेश आया। महर इश्तियाक जताला और उनके कज़न चूनिया DSP ऑफिस में किसी इंक्वायरी से वापस आ रहे थे। मुल्जिमान गुलाम नबी, चमन, अकरम वगैरह नामालूम 10 मुसल्लह अफराद ने कौंसलर इश्तियाक जताला और कज़न जैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से मोहम्मद बशारत अली के सर पर गोली लगी और वो शदीद जख्मी हो गए। 15 पर कॉल करने से पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कंगनपुर जामिया मस्जिद इब्राहिमिया में अब्दुल हनान खालिद सदर मिली यूथ विंग के प्रोग्राम के साथ शुरका की अफ्तारी। तफसीलात के मुताबिक तहसील चूनिया के शहर कंगनपुर में गुज़श्ता शाम जामिया मस्जिद इब्राहिमिया में सदर मिली यूथ विंग अब्दुल हनान खालिद ने कबल अज़ अफ्तारी से खिताब किया और सैकड़ों शुरका की इफ्तारी करवाई गई। अब्दुल हनान खालिद ने दावत तौहीद के काम करने पर जोर दिया और फिरका वारियत से बचने का दर्स भी दिया। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हम सबको बगैर रंग नस्ल सियासी मजहबी जमात के मिलकर काम करना होगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कंगनपुर यूथ फोरम की तकरीब तंजीम साजी भी की गई। तकरीब में कोट राधाकृष्ण से मोहसन अब्दुल्ला सफूरी, कंगनपुर से इब्तिसाम इलाही, एहसन जमाल और हमाद इस्माइल हसदानी ने खसूसी शिरकत की। ठेकेदार की नाअहली से अधूरी सड़क के बायस हर वक्त रश। रात गए राउखावाला में एम्बुलेंस फंसी रही। ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल बन गया। तफसीलात के मुताबिक रायवन रोड की मरम्मत का काम गुज़श्ता साल से जारी है। ठेकेदार ने जो गड्ढे पुर किए थे वो दोबारा पहले से बड़े और गहरे बन चुके हैं, जबकि राउखावाला में 1 किलोमीटर से ज्यादा सड़क की एक साइड 3 माह कबल तामीर की गई थी, जिसकी दूसरी साइड अभी नहीं बनाई गई, जिसके बायस हर वक्त दिन हो या रात ट्रैफिक जाम रहती है। गुज़श्ता शाम भी ट्रैफिक जाम रहने से रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस कई मिनट ट्रैफिक में फंसी रही। ट्रैफिक जाम रहने से मुसाफिरों समेत रहाशियों को भी सख्त अजियत का सामना है। लोगों ने मुतालबा किया है कि सड़क को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो और एम्बुलेंस में फंसे मरीजों की जानों को खतरा लाहक ना हो, उन्हें बरवक्त अस्पताल पहुंचाया जा सके। DPO कसूर इमरान किश्वर और DSP सर्कल की हदायत पर थाना थे शेखम पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बदनामे जमाना मंशियात फरोश मुल्जिम अनवर के कब्जे से 722 किलोग्राम चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के खिलाफ मंशियात फरोशी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO कसूर ने कहा, मंशियात फरोशों के साथ एहनी हाथों से निपटा जाएगा। कसूर में जिला इंतजामिया कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इन एक्शन। AC चूनिया रिजवानुल हक ने कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 6 प्राइवेट स्कूलों को सील कर दिया। AC चूनिया ने इलाहाबाद में स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की और डिप्टी कमिश्नर ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र तलीमी सरगर्मियां मुअत्तल होने के बावजूद तदरीस का अमल जारी था और कहा, स्कूलों में तलबात समेत उस्ताज़ा भी मौजूद थे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, जिला भर में 8 ता 16 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिला में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। अवामुन्नास हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल ने जिले सतह पर वजीर आला पंजाब टैलेंट हिंट प्रोग्राम के मुकाबला जात में पोजीशन होल्डर्स में चेक तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर बताया कि वजीर आला पंजाब टैलेंट हिंट प्रोग्राम के तहत जिले सतह पर आलात, मौसीकी, गायकी, मुसव्वरी, शायरी और कहानी नवीसी के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया था।
जिनमें जिला भर से तलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि मौसीकी के मुकाबलों में सुनील आसिफ ने पहली, मोहम्मद साइम रियाज ने दूसरी और मोहम्मद शाहिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गायकी में अनम शकील ने पहली, फाइजा ने दूसरी और अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुसव्वरी में अली अहमद ने पहली, माहिम ने दूसरी और तहरीम आसिफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। शायरी में आकब अली महमूद ने पहली, आमना शबीर ने दूसरी और मुनीब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि कहानी के मुकाबले में सैयद इब्रारुल हसन ने पहली, जुनैरा अनम ने दूसरी और नूर फातिमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तमाम शोबों में पहली पोजीशन हासिल करने वालों को 10,000 रुपये, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 7,000 रुपये, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 5,000 रुपये चेक तकसीम किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबका MNA चौधरी मंजूर अहमद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। इस हवाले से बात करते हुए चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने हर कदम पर मेरी मदद और रहनुमाई की। इस मुश्किल तरीन दौर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने की काविश के इस सफ़र में कोई गलती हुई हो तो मैं कारकुनान से माजरत चाहता हूँ। हम मेहनत कश तबके की आखिरी फतह तक और भुट्टो शहीद के नजरिए की जदोजहद जारी रखेंगे। चौधरी मंजूर अहमद को PP का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और सेंट्रल पंजाब की जिम्मेदारियां मिलने पर आवाज सिटी 49 न्यूज के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने मुबारकबाद पेश की। रमजान बाजार में बेज़ाब्तगियों और बेहिसी की निशानदही पर बड़े साहब बुरा मान गए। चीनी की कम तौल की निशानदही पर AC लालियां फजल अब्बास का निजी चैनल के सहाफ़ी को खड़ा जवाब। AC लालियां की मौजूदगी में आवाम को 1 किलो चीनी में 150 ग्राम से 200 किलोग्राम का चूना लगाया जा रहा है। लालियां के रमजान बाजार में बेज़ाब्तगियां अरूज पर लाखों रुपए लागत लगाए गए रमजान बाजार में सहूलियात का फुकदान होने के साथ तहसील इंतजामिया की अदम तवज्जोही भी अरूज पर। एक तरफ तो चीनी और आटे की लंबी कितारें लगी रहती हैं, जबकि दूसरी जानिब कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई गई। आला हकाम के विजिट के बाद एशिया खुरनोश के अक्सर स्टॉल गायब हो जाते हैं, अलावा से AC भी अमला समेत गायब हो जाते हैं। इस तरह 1 किलो चीनी में 150 ग्राम से 200 ग्राम तक कम तोलना मामूल बना लिया, जबकि निजी चैनल के रिपोर्टर की निशानदही पर AC बुरा मान गए और कहा ये कोई बड़ी बात नहीं। शहरियों ने अशिया खुरनोश का गैर मेयारी होने के साथ अदम दस्तयाबी और चीनी की कम तौल पर AC लालिया की खामोशी पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लालिया में सूबाई वजीर बराए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम हाजी मोहम्मद अजमल चीमा का थाना चनाब नगर का विजिट। इस मौका पर DPO चिन्योट बिलाल जफर, DC चिन्योट सैयद मासूद नुमान भी उनके हमरा थे। सूबाई वजीर ने थाना की इमारत, कमरों और रिकॉर्ड का जायजा लिया। हवालात में बंद कैदियों से मुतल्लिक इस्तफसार किया। सूबाई वजीर ने थाना के रिकॉर्ड, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर इत्मीनान का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक पिंड ईदन में महकमा सेहत नौशहर फरोज के 75 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए रूरल हेल्थ सेंटर पिंड ईदन में ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल जिला नौशहर फरोज के सदर मीर एजाज राजपर की सरबराही में हस्पताल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौका पर डॉक्टर मुबीन राजपूत, डॉक्टर असलम कादरी, अनवर अली राजपर, सरवर सियाल मुस्तफ़ा औलक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे मुलाजमीन ने महकमा सेहत में 9 बरस से ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी है। इसके बावजूद हमें बिना नोटिस के बरतरफ किया गया। पिछले 5 महीने से तनख्वाहें भी बंद कर दी गई, जिससे हमारे मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हैं। हमारे मुलाजमीन महकमा सेहत डिपार्टमेंट में बील भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुलाजमीन ने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है
कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर अपना आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करके गैर कानूनी तौर पर हमारे बरतरफ किए गए 75 मुलाजमीन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बहाल करके हमारी बेचैनी खत्म की जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज़ सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, रखें हर खबर पर नज़र मगर हकीकत के साथ।